हेलो बच्चों, क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर दोनों के लिए कॉमन टॉपिक जो चल रहा है वो क्या है? एल्कोहल। और जिसके पार्ट नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है डाईहाइड्रिक एल्कोहल के प्रिपरेशन के मेथड कर रहे हैं हम। 3 मेथड है प्रिपरेशन के, एल्कीनो से, एथिलीन डाइब्रोमाइड से, एथिलीन ऑक्साइड से। जिसमें हमने एल्कीनो से एक मेथड हमारा कंप्लीट हो गया और दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं हम एथिलीन डाइब्रोमाइड से, एथिलीन डाइब्रोमाइड से। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड को काम में लेंगे हम CH3 CH Br जुड़ा है इसके साथ में और CH2 Br, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं डाइब्रोमो एल्केन भी बोल सकते हैं। इस मेथड का नाम डाइब्रोमो एल्केन भी कह सकते हैं, या फिर अपने डाई हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, डाई हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। इसकी जो रिएक्शन है वो Na2CO3 और जलीय NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के दौरान डाई हेलो एल्केन के जो हेलोजन हैं वो निकल जाते हैं और उसके स्थान पर OH जुड़ जाता है। तो यहाँ OH आ जाएगा और CH2 यहाँ भी OH आ जाएगा और यहाँ पर NaBr प्लस में NaHCO3 बाहर निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर जो NaOH काम में लेंगे वो कैसा लेंगे? एक्वस टाइप का या जलीय NaOH काम में लेंगे। NaOH जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में आता है पेलेट्स के रूप में। अगर उसको वाटर में घोल लिया जाए तो वह एक्वस NaOH या एक्वस KOH भी बना सकते हैं, दोनों सेम तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके से एथिलीन डाइब्रोमाइड से हम डाई 1,2-डाइओल का निर्माण कर सकते हैं या फिर डाईहाइड्रिक एल्कोहल बना सकते हैं। तो इसको बोलेंगे डाइब्रोमो प्रोपेन बोल दोगे, 3 कार्बन है इसलिए। CH2 Br और CH2 Br इसको बोला जाता है एथिलीन डाइब्रोमाइड। इसकी भी Na2CO3 और NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करवाने के दौरान ये भी 1,2-डाइओल में चेंज हो जाएगा, Br बाहर निकल जाएगी, उसके स्थान पर OH लग जाएगा और ये NaBr और NaHCO3 ये बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बन जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। तो इस तरीके से हम एथिलीन डाइब्रोमाइड से, एथिलीन डाइब्रोमाइड से एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमारे पास एथिलीन डाइब्रोमाइड ले लें हम और इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएं तब भी करवा सकते हैं हम। Br निकल जाएगा, उसके स्थान पर OH जुड़ जाएगा, CH2OH और प्लस में NaBr बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaBr बाहर निकल जाएगा। अगर हमारे पास एथिलीन डाइब्रोमाइड है और इसकी रिएक्शन CH3COO Na को बोला जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या बोला जाएगा? सोडियम एसीटेट।
अगर एथिलीन डाइब्रोमाइड की सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर ये 2 ले लेंगे, NaBr, 2 NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ CH2O COCH3 और यहाँ CH2O COCH3 ये बन जाएगा। अब उसके पश्चात इसको क्या करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे। क्या करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे। तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ देंगे और CH2O के साथ H आ जाएगा और इस CH2O के साथ भी H जुड़ जाएगा और CH3 COOH और एसिटिक एसिड बन जाएगा और एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इस प्रकार एथिलीन डाइब्रोमाइड से हम 1,2-डाइयोल या ग्लाइकोल का निर्माण कर सकते हैं। डाइब्रोमोप्रोपेन लिया, Na2CO3 NaOH के साथ विक्रिया करवाई, NaBr के साथ जुड़ करके NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगा और NaHCO3 बन जाएगा। इसी प्रकार एथिलीन डाइब्रोमाइड को काम में लिया, सोडियम कार्बोनेट NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, एथिलीन ग्लाइकोल बन जाएगा, NaBr NaHCO3 निकल जाएगा। अगर एथिलीन डाइब्रोमाइड की हम NaOH के साथ भी विक्रिया करवाएं तब भी हम ग्लाइकोल बना सकते हैं और NaBr बाहर निकल जाएगा। एथिलीन डाइब्रोमाइड को सोडियम एसीटेट के साथ भी रिएक्शन करवा करके जल अपघटित करवा करके हम ग्लाइकोल बना सकते हैं। 2 NaBr बाहर निकल जाएगा और ये इनके साथ में जुड़ गया, ठीक है, एस्टर फॉर्म में आ जाएगा। जल अपघटित करेंगे तो जल अपघटित करने पर इन दोनों के साथ वो जुड़ जाएगा और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और इसको 1,2-डाइयोल या एथिलीन ग्लाइकोल बना सकते हैं या बन सकता है। इस तरीके से हमारा 2 नंबर मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में आता है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड से भी हम 1,2-डाइयोल या एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा मेथड आता है, 3 ही मेथड है इसके बनाने के। एथिलीन ऑक्साइड, सबसे पहली बात तो आती है कि एथिलीन ऑक्साइड को किससे बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है, एथीन से। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एथीन ले लेंगे और इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। Ag की प्रेजेंस में, सिल्वर की प्रेजेंस में एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा और इसको बोलेंगे एथिलीन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, एथिलीन ऑक्साइड। और इस एथिलीन ऑक्साइड को जल अपघटित करवाएंगे और इससे ट्रांस 1,2-डाइयोल का निर्माण हो जाएगा। ट्रांस 1,2-डाइयोल का निर्माण हो जाएगा। इसी के साथ डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ कंप्लीट होती हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 3 विधियाँ थी। एल्किनों से हमने 3 मेथड कर लिए। KMnO4 की उपस्थिति में, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में, परअम्लों की उपस्थिति में, दूसरा एथिलीन डाइब्रोमाइड से और तीसरा एथिलीन ऑक्साइड से। उसके बाद में डाईहाइड्रिक एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया, एल्कोहलों की
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे इसके पश्चात। और पहली रिएक्शन आती है सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। एथिलीन ग्लाइकोल लेंगे हम और एथिलीन ग्लाइकोल लेकर के Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से आप H2 बाहर निकल जाएगा, ये H बाहर निकल जाएगा, इसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा Na, तो ये बन जाएगा CH2ONA, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और CH2OH ये क्या है 1,2 डायोल, और ये क्या बन जाएगा मोनो सोडियम लवण। क्योंकि एक ही सोडियम जुड़ा है इसके साथ में, तो इसको बोलेंगे मोनो सोडियम लवण। उसके पश्चात एक और Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ से फिर हाफ H2 बाहर निकलेगी और CH2ONA पॉजिटिव और नेगेटिव और CH2ONA पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको बोलेंगे डाई सोडियम लवण, डाई सोडियम लवण। तो इस तरीके से 1,2 डायोल को काम में लेकर के और उसके Na के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो मोनोसोडियम लवण और डाई सोडियम लवण का निर्माण होता है। मोनोसोडियम लवण व डाई सोडियम लवण का निर्माण होता है। उसके पश्चात सेकंड जो रिएक्शन आती है वो है HCl के साथ अभिक्रिया, HCl के साथ अभिक्रिया। 1,2 डायोल लेंगे अपने, नीचे दिखाई नहीं देगा शायद, ऊपर लिख देती हूँ दोबारा। HCl के साथ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल की, तो सेकेंड रिएक्शन आती है HCl के साथ अभिक्रिया, HCl के साथ अभिक्रिया। अब देखिए 1,2 डायोल लेंगे और 1,2 डायोल की HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। पहले HCl का एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के दौरान यहाँ से OH और ये H H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और CH2 के साथ Cl जुड़ जाएगा और CH2OH, और एक Cl जुड़ा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे मोनो क्लोरोहाइड्रीन। तो HCl का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करके मोनोक्लोरोहाइड्रीन का निर्माण करता है। इस प्रकार HCl का एक और मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, फिर H2O बाहर निकल जाएगा और इसके साथ Cl जुड़ जाएगा और इसके साथ भी Cl जुड़ जाएगा और इसको बोलेंगे डाई क्लोरो एथेन, डाई क्लोरो एथेन। तो इस प्रकार डाई क्लोरो एथेन का निर्माण हो जाएगा अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाए। फिर उसके पश्चात तीसरी रिएक्शन आती है HI के साथ अभिक्रिया
या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया, तो एथिलीन ग्लाइकोल लेंगे हम और एथिलीन ग्लाइकोल की HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने के दौरान यहाँ से H और ये OH और ये OH H2O यानी कि H2O के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और CH2I और CH2I ये बन जाएगा और यहाँ से हम इसमें से I2 बाहर निकालेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या बना देंगे एल्कीन। तो ये रिएक्शन हम एथिलीन ग्लाइकोल को लेकर के करवाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन के स्थान पर 3 कार्बन हो, CHOH और CH2OH ले लें और उसके पश्चात HI के साथ अभिक्रिया करवाएं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करवाएं, तब भी CH3CH यहाँ से OH चला जाएगा 2H2O के रूप में और I इसके साथ जुड़ गया और यहाँ CH2 के साथ भी क्या होगा I जुड़ जाएगा और फिर उसके पश्चात ये I2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या बन जाएगा एल्कीन। क्या बन जाएगा एल्कीन। तो इस तरीके से अपने HI के साथ में 1,2 डाइओल की अभिक्रिया करवा करके डाइआइडो एल्केन बना सकते हैं और फिर वहाँ से आयोडीन बाहर निकाल करके क्या बना सकते हैं एल्कीन। तो इस प्रकार केमिकल रिएक्शन के अंदर HI के साथ में अगर 1,2 डाइओल रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के दौरान ये एल्कीन बना सकता है। उसके पश्चात अगली रिएक्शन आती है फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर 1,2 डाइओल ले रहे हम और 1,2 डाइओल की PCl3 और PCl3 को बोला जाता है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस हैलाइड या फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे 1,2 डाइओल की। तो रिएक्शन करवाने के दौरान OH बाहर निकल जाएगा और जैसे एल्किल हैलाइड की फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है एल्कोहल। उसी तरीके से इसके साथ Cl जुड़ जाएगा और CH2Cl और यहाँ पे H3PO3 बाहर निकल जाएगा, फास्फोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा और इसको बोलेंगे डाई क्लोरो एथेन। क्या बन जाएगा डाई क्लोरो एथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने फास्फोरस हैलाइड के साथ 1,2 डाइओल की रिएक्शन करवा करके डाई क्लोरो एथेन
बना सकते हैं। फिर उसके पश्चात अगली जो रिएक्शन आती है वो है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया और अम्लों के साथ अभिक्रिया में पहली रिएक्शन जो आती है वो है एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर हम CH2OH और CH2OH 1,2 डाइओल ले रहे हैं और यहाँ पर क्या लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे और एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल 2। तो यहाँ से OH या H निकालो, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से तो H निकाल दिया और यहाँ से OH और ये 2H2O के रूप में बाहर निकल गया। CH2O CO CH3 ये जुड़ जाएंगे, CH2O CO CH3। इस तरीके से एथिलीन डाइएसीटेट का निर्माण हो जाएगा अगर एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाए। तो हमने यहाँ पर डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने के मेथड की बात की, केमिकल रिएक्शन की बात की, जिसके अंदर हमने Na के साथ में विक्रिया करवाई, HCl के साथ में विक्रिया करवाई, HI के साथ में विक्रिया करवा करके हमने किसका निर्माण किया, एल्कीन का। और अम्लों के साथ में पहली जो रिएक्शन है वो एसिटिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसके अंदर 1,2 डाइओल को लेकर के हम एथिलीन डाइएसीटेट का निर्माण कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।